ओम शांति। आज अर्चना दीदी जी मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। जी दीदी जी। ओम शांति। मुरली का टाइटल है सदा समर्थ रहने की सहज विधि। शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। डेट है 18/1/96। तो इस मुरली में विशेष बाबा ने हम बाबा के समान संपूर्ण नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप कैसे बने, कैसे फॉलो फादर हमें बाबा को करना है, हम कैसे साक्षी स्थिति में रह सकते हैं। जो माया आती है तो उस माया को कैसे हम खेल समझे, कैसे हम उसको एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करें। कोई भी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को कैसे हम शिक्षक बनाए, इसके ऊपर बाबा ने ये मुरली चलाई है। और कैसे ये जो कार्य चल रहा है ये कार्य परमात्मा का कार्य है, ये बातें बाबा ने इस मुरली में स्पष्ट किया है। साथ साथ कैसे पहले हमें हिम्मत रखना है तो बाबा हमें मदद करते हैं, ये बात बाबा ने स्पष्ट की है। हमेशा हम कैसे शुभ चिंतन कर सकते हैं, शुभ चिंतक बन सकते हैं, इस बारे में बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया है। और कभी भी हमें दिल शिकस्त नहीं होना है, इस बात को बाबा ने अंडरलाइन कराया है। और बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कही है आज के मुरली में कि जब हम बाबा का बन के रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, तो बाबा हर हालत में हमें दाल रोटी तो जरूर खिलाएंगे, तो हमें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चलिए पढ़ते हैं आज की मुरली। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का दिल का आवाज बाप दादा के पास पहुंच गया है। यह स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। एक तो हमारा दिल का आवाज बाबा के पास पहुंचता है, और दूसरी बात है ये जो बाबा का प्यार है, स्नेह है, हाँ, ये भी सुख स्वरूप है। और हम भी बाबा के साथ जो प्यार करते हैं इसमें सुख समाया हुआ है। तो बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थिया अर्थात शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। इस दिवस को सन शोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। बाबा ने 18 जनवरी की विशेषताएं बताई है कि इस दिन को क्या कहा जाता है, सन शोज फादर के वरदान का दिन। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18वें अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनाया। तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। तो बच्चे अनुभवी है कि सदा स्नेह के निमित्त बच्चों को कितना याद करते, अनुभव है ना। स्नेह से बाबा बच्चों को बहुत याद करता था, लेकिन मोह नहीं रहा बाबा का, लेकिन दिल का प्यार रहा। क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। मोह की डेफिनेशन क्या है कि मोह वहां पर जाता है जहां पर हमारा स्वार्थ होता है। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन
बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा, फिर भी साथ रहते बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं। बाबा का ये 18 जनवरी का जो अंतिम दृश्य था ना, उसमें बच्चे तो बाबा के सम्मुख थे, लेकिन बाबा का कोई भी उसमें मोह नहीं रहा है। हम्म, तो कोई भी किसी के देह की याद बाबा को सताई नहीं, तो एकदम न्यारा और प्यारा रहा। बाबा की ये जो अवस्था थी वो एकदम न्यारी और प्यारी थी। कोई मेरापन नहीं रहा, देह भान से भी नष्ट मोहा। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। सूर्या बहन, सुरवा बोस आप बहन, आपका माइक ऑन है। तो ये जो दिन था, बाबा ने कहा है कि ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का रहा। देखो इस दिन की कितनी कितनी विशेषताएं बाबा बता रहे हैं कि जो अव्यक्त दिवस है दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का रहा। तो कैसे जगे ना बाहर की दुनिया की आत्माएं, कैसे समझेंगे कि ये परमात्मा कार्य है? तो आगे बाबा ने बताया, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परम आत्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को ही भगवान मानती है, और ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया। तो क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इन्हों का करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परमात्मा था, है, था भी और है भी। इस बात को भी समझे कि पहले भी करावनहार ब्रह्मा बाबा के द्वारा परमात्मा था और अभी भी वही है, और अंत तक रहेगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना कि करावनहार ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ही था, अभी भी है और अंत तक रहेगा। तो ये परमात्मा कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। अंडरलाइन करें, और जब आप कभी मधुबन भी जाते होंगे अनुभव किया होगा कि ये परमात्मा कार्य है, किसी व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है। देखो ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा का जो साकार पाठ परिवर्तन हुआ, तो बाकी लोगों को थोड़ा ये तो बात समझ में आई कि कोई शक्ति चला रही है। लेकिन बाबा कहते अभी भी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते। उनको ये तो पता चला कि कोई शक्ति इनको चला रही है, क्योंकि कार्य तो बढ़ता रहा ना, बढ़ता गया, लेकिन परमात्मा का कार्य है, परमात्मा को उन्होंने नहीं जाना। लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है, वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आखिर तो समझना ही है। तो किसका कार्य है, ब्रह्मा बाप का या परमात्मा का ब्रह्मा द्वारा? बाबा पूछ रहा है ये कार्य किसका है, किसका कार्य है? जो बच्चे साकार के बाद में आए हैं वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी क्यों पूरा किया। हम तो देखते ना जो बाद में आए उनको ऐसा लगता, तो हम तो मिलते ना, सोचते हो ना। लेकिन कल्प पहले का भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ, शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पार्ट ड्रामा में साकार रूप में नूंदा हुआ है। देखो परमात्मा का पार्ट तो गुप्त रूप में है,
लेकिन शक्तियों का पार्ट ड्रामा में साकार रूप में नूंदा हुआ है। तो और सब मानते भी है कि मातृशक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना, साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ? देखो इन बातों में बहुत बड़ा राज है, क्योंकि बाबा को शक्तियों को प्रत्यक्ष करना था ना, इसलिए बाबा छिप गया। तो ये जो सारे प्रश्न बाबा पूछ रहे, तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना, साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ? अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी आत्माएं यहाँ पहुंच नहीं पाती, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने फरिश्ता रूप धारण किया, इस कारण तो बहुत सारी आत्माओं को टचिंग हुआ और हम सभी का जन्म हुआ ना। तो क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी, तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। देखो ब्रह्मा बाबा का जो ये पार्ट चेंज हुआ, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन गया, उसका मुख्य कारण क्या रहा कि हम जो बच्चे हैं, हम बच्चों का ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण हो गए। तो अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना। फास्ट गति हुई या कम हुई है? फास्ट हुई है ना। तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। तो आज का दिवस ऐसा नहीं है जैसे लोग मनाते हैं, चला गया चला गया। हाँ, लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर। हाँ, 18 जनवरी के दिन में हमें दुख नहीं होता है कि ब्रह्मा बाबा चले गए, उल्टा उमंग उत्साह आता है कि चलो अभी हमें भी ब्रह्मा बाबा के जैसा बनना है, फॉलो फादर करना है, हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बने। तो ये प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ने का दिवस है। नहीं तो ये दिन की विशेषता क्या है, इस दिन पर हमें प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ने का दिन है। आज आप किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले? प्रश्न पूछ रहा है, निकले या अंदर अंदर थोड़ा आया? किसको दुख की थोड़ी भी लहर आई वो हाथ उठाओ। दुख हुआ? नहीं हुआ? आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो? सेवा में साथी और माया के परिस्थितियों से साक्षी। अंडरलाइन करें इस बात को कि सेवा में साथी है हम बाबा के, और माया के परिस्थितियों से साक्षी है। माया को तो वेलकम किया है ना, कि घबराते हो? हाय क्यों आ गया, थोड़ा थोड़ा घबराते हो? माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, लेकिन और बाबा ये बता रहे हल्के हल्के रूप को तो हम जान गए, और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं, लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर खेल करो। बाबा ने ये विधि हमें बताई है कि अगर विकराल रूप की माया आएगी तो हमें साक्षी होकर खेल करना है। अभी आगे बहुत अच्छा बाबा ने समझाया है इस बारे में। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है ना कि दिखाए। देखो बाबा कैसे मजाक कर रहे कि देखो आपने कुश्ती का खेल दिखाया है, देखा है कि दिखाया आपको? यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना। वो जो कुश्ती का खेल है ना, बोलते बच्चे भी ऐसा खेल करके दिखाते, तो समझो कि ये कुश्ती का खेल है, खेल रहे हैं। तो बाबा बोलते अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है ना। हाँ, उस खेल में होता है ना एक दूसरे को जोर जोर से ऐसे मारते हुए दिखाते, तो बाबा बोलते आप भी माया से घबराओ नहीं, अच्छे से खेल खेलो, अच्छी तरह से मारो माया को। तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है।
और माया आ गई तो घबरा जाते हो। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। माया का बाहर का शेर रूप है, लेकिन अंदर देखेंगे वो बिल्ली भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है। फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा, तो यह कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसा होगा, क्या होगा। ऐसे कभी नहीं हमें कहना है क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बाप दादा ने पहले भी यह पाठ पढ़ाया है कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। हाँ, तो क्या होगा ऐसे नहीं करना है, हमें क्या बोलना है कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, होने वाला भी बहुत अच्छा, ऐसे कर। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। अंडरलाइन करें, ब्राह्मण की डेफिनेशन बताई। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। चाहे बातें ऐसी होती है जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती, और कई बातें ऐसे होती है जो अज्ञान काल में नहीं होंगी, लेकिन ज्ञान के बाद हुई है। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, और ज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दे। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। हाँ देखो, अंडरलाइन करें, अगर आपके ऊपर कोई भी परिस्थिति आती है तो बाबा क्या बोलते हैं, धीरज रखो थोड़ा सा, ऐसे समझो कि ये परिस्थिति क्या है, शिक्षक है, कुछ पाठ पढ़ाने के लिए आई है। पर शिक्षक क्या करता है, शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है। हाँ, तो देखो ये बहुत आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि परिस्थिति आने से कौन से दो शक्तियों के हम अनुभवी बन जाते हैं। एक है सहन शक्ति, न्यारापन, नष्ट मोहा, और दूसरा है सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है। तो ये बात आप विशेष याद रखें कि आपके ऊपर अगर कोई भी परिस्थिति आती है तो वो आपको दो शक्तियों का अनुभव कराती है, अनुभवी बनाती है। सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है। तो जिससे आगे के लिए आप सीख लो, ये परिस्थिति ये दो पाठ पढ़ाने आई है। और जो कहते रहते हो हम तो ट्रस्टी है, मेरा कुछ नहीं है, ठगी से तो नहीं कहते। हाँ देखो, ये भी चेक करने के लिए माया आती है। कभी कभी हम बाबा बोलते तो हम बोलते ना हम तो ट्रस्टी है, लेकिन माया तो चेक करेंगी ना कि आप ट्रस्टी बने हैं कि नहीं, या बस ऐसे ठगी कर रहे हम। तो वो भी चेक करने के लिए आती है। तो ये हम ट्रस्टी है ये दिल से कहते हो क्या, तो ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो, कभी गृहस्थी बन जाते कभी ट्रस्टी बन जाते। तो इस प्रकार से हम क्या बने हैं इसकी चेकिंग भी परिस्थिति आने पर ही होगी। तो न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। उसमें क्या था कि एक तरफ करो तो भाई है, दूसरी तरफ करो तो फीमेल है। एक ही खिलौना बदल जाता था, एक सेकंड में वो हो जाता, एक सेकंड में वो हो जाता। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो, अभी अभी गृहस्थी, अभी अभी ट्रस्टी, थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो हो जाता है। घबराते हो ना, तो माया समझ जाती है कि ये घबरा गया है, मारो अच्छी तरह से। घबराए हुए को ज्यादा मारेंगे ना तो वो कमजोर है, तो माया भी ऐसे करती, मारो अच्छी तरह से। इसलिए घबराओ नहीं। हम बाबा पाठ पढ़ा रहे हमें कि घबराओ नहीं, ट्रस्टी है अर्थात पहले से भी सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना सब बाप के हवाले कर दिया,
ट्रस्टी का मतलब क्या है कि हमने सब बाबा के हवाले कर दिया। मेरा क्या होगा, बस गा गा गाते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है। बाबा ऐसे राइमिंग वर्ड्स यूज करते ना, गा गा करेंगे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। सब अच्छा है और अच्छा होना ही है, निश्चिंत है, इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। तो समर्थ स्वरूप की बाबा ने डेफिनेशन बताई कि सब अच्छा है। आप इसको रिपीट कीजिए अपने मन में, सब अच्छा है और अच्छा होना ही है, निश्चिंत है, इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। तो आज का दिन कौन सा है, समर्थ बनने का, नष्ट मोह होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए गीत गाने का नहीं है। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना ड्रामा में परमात्मा कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। हाँ, देखो ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता बनने में कितने राज समाये हुए हैं। तो परमात्मा कार्य को प्रत्यक्ष करने के लिए भी निमित्त बना बाबा का फरिश्ता बनना, हम बच्चों को लाने के लिए भी फरिश्ता बना बाबा। ऐसे ऐसे रीजन है बाबा के फरिश्ता बनने के। तो ब्रह्मा बाबा है या है नहीं? आप आप अपने आप से पूछो तो ये क्वेश्चन कि अभी ब्रह्मा बाबा है या नहीं है? है ना? तो दिखाई तो देता नहीं। देखो, आप तो पीछे आए हो तो बहुत लकी हो। क्यों? अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए, मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने और मक्खन खाने वाले आप आ गए। आज हिस्ट्री सुनी होगी ना, इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते। देखो हम कहाँ पर पहुंच गए हैं, मक्खन खाने के टाइम पर पहुंच गए। और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी नेता है, मेजॉरिटी ये तो मानते हैं ना कि कार्य अच्छा है। ये तो सभी मानते हैं अभी कि ये ब्रह्मा कुमारी का कार्य अच्छा है। हम कर सकते हैं या नहीं वो बात अलग है। देखो लोग ये यहाँ का स्टूडेंट बन सकते नहीं बन सकते वो अलग बात है, लेकिन इतना तो जान गए कि ये अच्छा कार्य करते। तो हर एक का पार्ट अपना है, लेकिन अच्छा कार्य है और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए, ये तो कहते हैं ना। पहले क्या कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखना। अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे ना तो दरवाजा बंद कर देते थे। तो आप तो अच्छे टाइम पर आए हो ना, सेवा का चांस बहुत है, जितनी सेवा करना चाहो उतनी कर सकते हो। अभी सभी समझते हैं कि साकार ब्रह्मा के बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन भी मना ली, अभी डायमंड तक पहुंच गए हैं। क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है, और यहाँ गड़बड़ है क्या? बाबा के घर में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई ना, तो यहाँ तो और ही रुद्धि है, बढ़ता जाता है। तो इससे सिद्ध है कि ये कार्य कराने वाला बाप परमात्मा है, निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप है। अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है। ये पार्ट अलग चीज है। जो दादी के शरीर में बाबा आता था वो पार्ट अलग है, लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा रहा और अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता तो ब्रह्मा है, रचता तो ब्रह्मा है ना। ये तो पार्ट बीच बीच में बच्चों की पालना करने के लिए निमित्त है। उस समय भी ये जो अब एक तो पार्ट बाबा का चल रहा था, तो बाबा बताते कि ये पार्ट तो बच्चों की पालना के लिए निमित्त है, बाकी रचता ब्रह्मा है।
और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। तो आज सारे दिन में किसके पास माया आई? बाबा पूछ रहे थे, कोई पोतरा धोतरा याद नहीं आया? तो सदा ऐसे समर्थ रहो, और इसकी सबसे सहज विधि है, देखो बाबा ने अभी बहुत अच्छी विधि समझाई है कि कैसे हम सदा समर्थ रह सकते हैं। तो बाबा ने बताया इसकी बहुत सहज विधि है, 2 शब्द याद रखो। 2 शब्द याद रह सकते हैं ना, सारी मुरली भूल जाए, लेकिन 2 शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। देखो बाबा अंडरलाइन करे आप इस बात को, बाबा ने जो 2 शब्दों की बातें आगे की है, 2 शब्दों के लिए बाबा ने कहा है कि याद भी रखो और उसको प्रैक्टिकल में भी करते चलो। कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ याद रखते, लेकिन 2 शब्द याद रखते लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं करते चलते ना। तो यहाँ पर बाबा बता रहे कि 2 शब्द याद भी रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो 2 शब्द जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन, निगेटिव को भी पॉजिटिव करो। एक तो बाबा क्या बताते हैं, शुभ चिंतन, निगेटिव को भी पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो, सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। जो भी हम कर्म करते हैं, लेकिन करते करते क्या हमारा शुभ चिंतन चला? अभी दूसरी बात है, दूसरा सभी के प्रति शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। आप सभी जानते, जितना शुभ चिंतन करते जाएंगे तो उतना आप शुभ चिंतक बनते हैं। देखो, अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। विशेष अंडरलाइन करें कि जब हम शुभ चिंतन नहीं है, हमारा शुभ चिंतन नहीं कर रहे, तो हम किसी के प्रति शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते हैं। इसलिए इन 2 बातों को अटेंशन रखना। समझा? क्या करेंगे यह नहीं भूल जाना। जो बातें बाबा ने 2 बातें बताई ना, याद भी रखना है, प्रैक्टिकल में भी करते चलना है। तो ये दोनों बातें हमें नहीं भूलनी है, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपके वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन, शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। और एक बात से मुक्त भी होना है, इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले हो ना, मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों में से, इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हैं। तो बाबा ने विशेष इस मुरली के एंड में वो 9 बातें बताई है जिसमें हम 9 रत्न में आ सकते हैं। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे हैं, कभी भी कोई भी, अभी देखो अंडरलाइन करे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गहरी है ये बात, आप इसको ध्यान रखना। कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रकृति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा क्या कह रहे हैं, भले शरीर की बीमारी आए, मन में तूफान आए, कुछ भी हो जाए, प्रवृत्ति में हलचल आए, सेवा में भी हलचल आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दिल शिकस्त कभी नहीं होना। अंडरलाइन करें आप इस बात को कि मुझे कभी दिल शिकस्त नहीं होना है। बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी है, छोटी है क्या? बाप बड़ी दिल वाले हैं और बच्चे छोटी दिल कर देते हैं। बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे, दर्द हो गया तो दिल शिकस्त होना दवाई है। बाबा पूछ रहे। अच्छा, थैंक यू अर्चना सिस्टर।
अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। ओम शांति। बाकी जो मुरली रही है वो हम एज अ होमवर्क ले लेंगे। तो बताइए बाबा ने आज क्या कहा। 18 जनवरी पे चली हुई मुरली है। क्या क्या नाम दिए हैं बाबा ने। ब्रह्मा बाबा के, हाँ बोलिए रविदीप भाई हाँ, जी। ओम शांति दीदी। 18 जनवरी एक तो स्मृति दिवस और साथ ही साथ समर्थी दिवस भी है। ये अव्यक्त बाबा ने ये दादी गुलजार जो बता रही हैं कि स्मृति दिवस भी है और समर्थी दिवस भी है। और कुछ पॉइंट्स जो मुझे और समझ में आए, परिस्थिति जो भी आए वो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देके जाती है। हमें कोई ना कोई उससे शिक्षा लेनी है, सहन शक्ति की और समाने की शक्ति। और ट्रस्टी बनना है और सब बाप के हवाले करना है, निश्चिंत रहना है। तो ये मुझे और वो 2 शब्द भी उन्होंने बताए, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, याद भी रखना है और प्रैक्टिकली भी इनका इस्तेमाल करना है और नेगेटिव को पॉजिटिव। हाँ जी। ओम शांति। एक करेक्शन करना चाहेंगे, गुलजार हाँ दादी जी, नहीं बोल रहे हैं, हाँ जी, अव्यक्त बाप दादा की ही मुरली है, लेकिन गुलजार दादी के तन द्वारा चल रही है। तो गुलजार दादी हाँ, बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। बाप दादा शुक्रिया की दीदी, मुरली। शुक्रिया। और बताइए। और क्या विशेष क्या कहा है बाबा ने 18 जनवरी के दिवस को। योगेश भाई बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा है कोई भी परिस्थिति में या सेवा में दिल से कष्ट नहीं होना है। हाँ जी। और क्या बोला है बाबा ने 18 जनवरी के दिवस को। स्मृति समर्थी तो कहा ही है, और बहुत नाम दिए हैं बाबा ने आज की मुरली में। अच्छा, वो नहीं समझ में आ रहा है तो कोई और भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। 18 डेट के साथ कुछ आंकड़े की भी बात की है बाबा ने। ओम शांति दीदी। बोलिए वसुधा बहन। हाँ। जी जी। बाबा ने बोला जैसे गीता के 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय का सार है नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तो बाबा ने कहा ये 18 जनवरी भी उसी का यादगार है। बाबा बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे, पर जब बाबा ने ये शरीर छोड़ा तब वो उस समय बिल्कुल न्यारे और प्यारे, हमने वो 69 की भी मुरली पड़ी हुई है, सो बिल्कुल न्यारे रहे। और बाबा ने बोला उस समय बच्चों से उनका शुद्ध मोह तो था, परंतु सामने मतलब होते हुए भी एकदम वो न्यारे और प्यारे रहे, कोई मेरापन नहीं रहा। सही। शैली बहन बोलिए बोलिए। हाँ जी दीदी, आज बाबा ने अव्यक्त होने का भी जो कारण था उसके बारे में बताया। बाबा ने बोला कि जो अव्यक्त जो दिवस है दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का रहा,
और बाबा ने बोला कि अगर अव्यक्त ना होते ना तो इतना बाद में जो सेवा हुई है वो सिर्फ अव्यक्त होने के कारण ही हुई है, दूसरों और आत्माओं को टचिंग की। और दीदी इसके लिए मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है, मैंने कभी आज तक ना ब्रह्मा बाबा को कभी नहीं देखा था, ना कभी मैंने ब्रह्मा कुमारी उसका नाम सुना था। इवन टीवी में भी सिस्टर शिवानी का सुनती थी, तो जस्ट ऐसे ही कि जैसे आम जो है साधु लोग, साधु महात्मा जो प्रीच करते हैं, तो मैं उनको जस्ट ऐसे ही लेती थी, इतना उनको इजी लेती थी, कोई मुझे पता ही नहीं था ब्रह्मा बाबा के बारे में। तो उन दिनों थोड़ी मैं डिप्रेशन में भी चल रही थी, तो सपने में बाबा ने मुझे आके अपना स्वरूप दिखाया कि कैसे वाइट उनकी बॉडी है, और बाबा ने वही जो जिस तरीके से बाबा आए थे मेरे सपने में, मैं जब फर्स्ट टाइम मधुबन गई ना, तो वहां पर बाबा की वही फोटो लगी हुई थी। तो वहां तो जाके तो जैसे किसी के रोंगटे खड़े होते हैं ना, तो मैं एकदम से मैंने कहा ये तो बाबा को मैं पहले ही देखा हूँ। और बाबा को मैंने सपने में इवन ये भी बोला कि बाबा मैंने आपको पहचान लिया, आप मेरे वही वाले वाले बाबा हो। तो जैसे बाबा ने उसमें चप्पलें पिक्चर में फोटो में पहनी हुई हैं, दूसरी जो चप्पलें स्लीपर्स होते हैं, तो वही मुझे सपने में भी दिखाई दी। तो मैं वही लग रही है कि यहाँ पर बाबा ने कितना क्लियरली क्लैरिटी की है कि बाबा ने सबको, आने वाली और आत्माओं को, जो अपने बच्चों को टचिंग कराने के लिए ये अव्यक्त रूप धारण किया। तो वाकई ये पूरा मुझे इसमें रियलिटी अब समझ आई है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। अच्छा, और बताएं कोई? ओम शांति सुरेश बहन भाई जी। बोलिए। हाँ, आज मुझे ये टचिंग लगा कि उस समय क्या है, जब लोग निमंत्रण भेजते हैं तो दरवाजा बंद कर देते और उस समय हम नहीं थे, लेकिन आप अभी आए हो, तो सोच रहा था कि उस समय कैसा था। मानो जो बहनें थे उनका निश्चय कैसा था एक्चुअली। अभी तो सबको ब्रह्मा कुमारी पता है, लेकिन उस समय कितना निश्चय होना चाहिए कि ये भगवान का ही है, तभी हम कुछ सहन कर सकते हैं। तो काफी फेस किए हैं ऐसा, हमारे सीनियर दादिया ऐसा लगता है मुझे, बाबा के वर्ड से। बाबा ने कहा ना, उतनी मेहनत करनी होती तो तुम रहते भी नहीं, छोड़ के चले जाते। तो हाँ जी। और क्या बोला है बाबा ने? माया के लिए कुछ बोला है आज? बढ़िया बढ़िया। हाँ, विवो जिनका है बोल सकते हैं। शांति, मेरे को ये वाला लाइन बहुत अच्छा लगा था, टचिंग था कि बाबा बोले कि जब बाबा अव्यक्त हुए तो उसके पहले सब सोचते थे कि इनका मतलब ब्रह्मा बाबा ही सब कुछ है, और जब बाबा अव्यक्त हो गए तो उनको ये फील हो रहा था कि अभी देखते हैं कि इनका कैसे पार्ट प्ले होता है। अभी इनका बाबा तो चला गया, लेकिन अभी भी परमात्मा का कार्य है तो चल रहा है, तो अब उनको रियलाइज हुआ, लेकिन अभी भी वो परमात्मा को नहीं पहचान पाए हैं। ओम शांति जी। ओम शांति। अच्छा, और तो दीदी इसका ऐड करना चाहता हूँ कि अभी जो बहन ने कहा है, तो इससे सिद्ध होता है कि ये भगवान का कार्य है, ये बाबा ने कहा। बस समथिंग तो अच्छा बहुत अच्छा। अंकुर भाई और ये बोलिए। जी अच्छा, मैं अर्चना और दीदी एक बोलिए। जी भाई जी के लिए आगे ऐड कि और ये बढ़ता ही जा रहा है, भगवान का कार्य है, इसलिए वो बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है। हाँ बोलिए अंकुर भाई जी। ओम शांति। बाबा ने आज जो दो चीजें बताई बहुत जरूरी। बाबा ने कहा कि शुभ चिंतन करना है और सबके लिए शुभ चिंतक बनना है। तो चाहे जो मर्जी, और बाबा ने कहा चाहे जो मर्जी हो जाए, मतलब विद रिगार्ड टू माया, चाहे जितनी भी मुश्किल परिस्थिति आए, चाहे बीमारी हो, चाहे जैसा भी कुछ हो, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना है। और उसके लिए बाबा ने कहा कि शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनने से मतलब इट विल हेल्प। और बाबा ने एक जो आपने पहले पूछ रहे थे माया के लिए, बाबा ने ये भी बताया कि अगर घबराएंगे तो फिर माया को पता लग जाता है, फिर माया और मारती है। तो घबराना नहीं है और शुभ चिंतक बनना है, शुभ चिंतन करना है। ओम शांति। ओम शांति। और माया के लिए ये भी कहा ना कि माया के परिस्थितियों से साक्षी, तुमने माया को वेलकम किया है तो घबराते क्यों हो? फिर बोला विकराल रूप की माया आवे तो भी साक्षी होकर देखो, और अच्छी तरह से मारो, कुश्ती का खेल है, घबराओ नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कही माया के लिए, कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन वो बिल्ली भी नहीं है।
है ना। इंदु बहन आपने हैंड रेज किया था, बोलिए। दीदी यही शेयर करना था मुझे भी। अच्छा दीदी ऐसे ही विकराल रूप की माया को भगाने का किसी का प्रैक्टिकल अनुभव है? हम्म। बहुत बहुत है, बहुत ज्यादा है। बताएं, कोई है क्या किसी का कि माया आई है विकराल रूप से और आपने उसको भगाया है? अगर किसी का है तो शेयर कर सकते हैं। शैली बहन कहते हैं अनुभव शेयर करो। अच्छा, नहीं आई है किसी को भी माया विकराल रूप से, ऐसा? चलो ठीक। अच्छा, आगे बताएं और क्या बोला है बाबा ने? हाँ, इंदु बहन। अच्छा, अर्चना बहन बोलिए। जी, एक भी बात शेयर करना था। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है, ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। इंदु बहन बोलिए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। कोई भी परिस्थिति आती है ना विशेष, तो उससे हमें दो शक्तियां मिलती हैं खास तौर से, जो अनुभवी बनाती हैं हमें। एक तो है सहन शक्ति और दूसरी है सामना करने की शक्ति जो। तो जब भी कोई परिस्थिति आए तो समझो ये हमें दो पाठ पढ़ाने के लिए आई। और अगर हम ट्रस्टी होकर देखेंगे तो घबराएंगे नहीं हम किसी भी परिस्थिति में। अगर गृहस्थी बनेंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे उस सिचुएशन में जो है, फिर घबरा जाएंगे। साक्षी होके देखना किसी भी सिचुएशन को जो है। और ये प्रैक्टिकल का अनुभव है। जब भी साक्षी होकर मतलब जो है बिल्कुल साक्षी होगे कि भी अभी बाबा अभी आप ही कुछ करो जो है, और बाबा के साथ मैं तो चिपक जाती हूँ। फिर थोड़ी देर में सारी सिचुएशंस क्या हो जाती है, एकदम से नॉर्मल हो जाती है। परंतु जब सिचुएशंस में हल्का सा भी घबराया तो यही भी कि ये वास्तव में शेर आ गया, और वास्तव में होता नहीं है। और वो बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा रूप होता है, वो विकराल कब बन जाता है पता ही नहीं चलता। जी ओम शांति। ओम शांति, सही है। तो एक आखिरी पॉइंट किसी को शेयर करना है तो बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि अभी ऐसी समस्याएं है, लोग हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जो मुरली का आज टाइटल था, सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। तो शुभ चिंतन से हम खुद भी समर्थ रहेंगे, और जो समर्थ है, शुभ चिंतन वाला है, वो आराम से सहजता से दूसरों का शुभ चिंतक बन सकता है। और आज जो बाबा ने नाम दिए हैं, देखो वैसे तो और भी निकलेंगे ध्यान से। स्मृति दिवस, समर्थी दिवस और सन शोज फादर के वरदान का दिन, फिर 18 अध्याय का सार वाला दिन, ठीक है, और अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का दिन, फिर है प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाने का दिवस है, और ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनाने का दिन है ना। तो ऐसे है कुछ और भी, ठीक है। तो कल का होमवर्क हम यही लेंगे जो मुरली का टाइटल है, कि अपने आप को देखें कि मैं शुभ चिंतन में कितना रहती हूँ, और जिसने मेरे लिए व्यर्थ सोचा है, व्यर्थ करता है, व्यर्थ बोलता है जो आत्मा, उसके लिए मैं कितना शुभ चिंतन कर सकती हूँ। मतलब उसकी कितनी शुभ चिंतक बनके मैं रह सकती हूँ। किसी एक आत्मा को भी आप लीजिए, जो हमारे साथ अच्छे हैं उनके साथ तो हम चलो अच्छा सोचते हैं, बट जो हमारे साथ अच्छे नहीं है, जो उसका हिसाब किताब समझो या पेपर समझो, एनीथिंग, माया समझो, तो उसके लिए हम कितना शुभ चिंतक बनते हैं। ये कल का हमारा होमवर्क रहेगा। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए।
और अर्चना दीदी आप 1-2 मिनट योग कराएंगे, फिर उसके बाद हम कॉल को एंड करेंगे तुरंत। जी दीदी, जी। फिर से एक बार एकाग्र होकर बैठ जाए और अनुभव कीजिए कि मैं शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक आत्मा हूँ। अब स्वयं के लिए एक शुभ संकल्प कीजिए। जो संकल्प आपको आगे बढ़ाए, आपके पुरुषार्थ में तीव्रता लाए, ऐसा एक दृढ़ संकल्प कीजिए। अब उसी संकल्प को सूक्ष्म वतन में बाबा के सम्मुख जाकर दृढ़ता पूर्वक एक बार बाबा को सुनाए। स्वयं के प्रति शुभ संकल्प, शुभ चिंतन। अब अनुभव कीजिए बाबा आपको वरदान देते हैं, सफलता मूर्त भव, विजयी भव। अब सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ बैठकर अपने घर की आत्माओं के लिए, जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, उन सब के लिए एक शुभ संकल्प कीजिए कि ये सारी आत्माएं देवकुल की महान आत्माएं हैं। परमात्मा वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। ये सारी आत्माएं परमात्मा पालना का अनुभव कर रही है। अब सारे विश्व के लिए बाबा के पास बैठकर शुभ चिंतन करें कि ये सारी धरा वसुंधरा स्वर्ग बन जाए। इस धरा की सारी आत्माएं परम पिता शिव परमात्मा को, अपने रूहानी पिता को पहचान जाए और अपना कल्प पहले वाला वर्षा प्राप्त कर ले। शांति।